सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि आज है, जो कि बड़ा ही ज़्यादा खास और विशेष दिन है। तो ऐसे में अगर आप कुछ खास चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं तो ये बिल्कुल चुंबक की तरह कार्य करती है धन को खींचने के लिए, क्योंकि खास और विशेष नक्षत्रों पर कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाए तो इनसे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्हें बड़े आसानी से आप प्राप्त करके अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। और महाशिवरात्रि तो आज ही है, 1 मार्च को आज महाशिवरात्रि है, यानी कि आज के दिन। तो ऐसे में आज के दिन इन सभी चीज़ों को आप निश्चित ही प्राप्त कर लें और इनसे मिलने वाले लाभ के बारे में भी जान लें कि कौन कौन सी चीज़ किस प्रकार कार्य में लेनी है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें, जिससे शिव जी की कृपा पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहली चीज़ यह है कि अनार का फूल। अनार का जो फूल होता है उसमें ऐसी खास शक्तियाँ होती हैं कि अगर अनार के फूल को महाशिवरात्रि के दिन तोड़कर अपने घर के तिजोरी में रख लिया जाए तो इससे घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं होती है, यानी कि धन की समस्याएं उस घर में कभी भी आ ही नहीं सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अनार का फूल तोड़कर लाएंगे तो यह आपको ऐसे ही नहीं तोड़ना है, बल्कि 1 लोटा जल आपको अपने घर से ही लेकर जाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी पौधे से कुछ चीज़ें तोड़ते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए लेते हैं, तो अपने घर का पानी वहाँ पर चढ़ाना बेहद आवश्यक होता है, नहीं तो वह चीज़ें कार्य करती ही नहीं है, क्योंकि यह बहुत छोटी छोटी सी बातें होती है। अगर इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए तो कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको अपने घर का ही पानी लेकर जाना है और उस पेड़ पर चढ़ाकर एक फूल आपको तोड़कर लेकर आ जाना है। यही फूल आपको अपने घर के मंदिर में भगवान शिव को अर्पित कर देना है और उसके बाद अपने सभी समस्याओं को बोलते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी धन की समस्याएं हैं उनसे छुटकारा आपको प्राप्त हो। तो इस प्रकार करके महाशिवरात्रि के पूरा दिन आपको यह फूल वहीं पर रखे रखना है और अगले ही दिन इस फूल को अपने तिजोरी में, जहाँ पर आप पैसे, सोने के आभूषण आदि वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पर इन्हें रखा जा सकता है। ऐसा करने से दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होती है। अब दूसरी चीज़ है कि लाल गुंजा की माला। अगर खास करके लाल गुंजा की माला को महाशिवरात्रि के दिन आप प्राप्त करके उसी माला से माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करके इस माला को पहन लिया जाए, तब भी जीवन में कोई भी धन की समस्याएं नहीं आती है। अगर आपके जीवन में कर्ज की बहुत ज़्यादा अधिक समस्या है तो ऐसे में इस खास प्रयोग को आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि लाल गुंजा की माला को, यानी कि लाल गुंजा को साक्षात माता लक्ष्मी कहा जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये बड़ी ज़्यादा खास है, जो महाशिवरात्रि पर ही आपको पहननी है या अपने घर कर लेकर आनी है। बल्कि अगर आपके घर में, अगर आपको ऐसा लगता है कोई ना कोई तंत्र प्रयोग करवा रहा है, कुछ ना कुछ करवाता ही रहता है, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में लाल गुंजा की जो माला होती है वह हर प्रकार की भूत प्रेत आदि बाधाओं से भी छुटकारा उनसे मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में इस प्रकार से कोई समस्या रहती है, तब भी महाशिवरात्रि पर खास करके लाल गुंजा की माला अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो यह अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। और इसी माला पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी कर लिया जाए तो यह सोने पे सुहागा हो जाता है। बल्कि अपने घर के मंदिर में अगर माता लक्ष्मी को लाल गुंजा की माला पहना दी जाए और रोज़ इस माला को अपने माथे से लगाया जाए तो उस व्यक्ति को राजा बनते बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। जो भी वह चाहता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती चली जाती है, जितनी भी उसकी इच्छाएं होती है वह भी पूरी होती चली जाती है। इसी प्रकार से तीसरी चीज़ है काली हल्दी। काली हल्दी को तंत्र योग लक्ष्मी कहा जाता है, यानी कि अगर खास दिनों पर, खास नक्षत्रों पर काली हल्दी प्राप्त करके अपने घर में स्थापित कर दी जाए तो यह समझ लीजिए कि आपने अपने घर में माता लक्ष्मी को साक्षात विराजमान कर दिया है। बल्कि काली हल्दी के कुछ ऐसे प्रयोग भी होते हैं जिनके माध्यम से सम्मोहन, आकर्षण और वशीकरण भी किया जाता है। बल्कि काली हल्दी का इस्तेमाल बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए भी किया जाता है। तो अगर आपको काली हल्दी महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त हो जाती है, बस इसे हाथ में पकड़ते हुए आपको कोई भी महाकाली के मंत्रों का जाप कर लेना है, या फिर केवल क्रीम बीज मंत्र का जाप कर लेना है, क्योंकि क्रीम महाकाली का मूल बीज मंत्र है। आप इस बात का ध्यान रखा करें कि बाकी दिन तो सामान्य होती ही है, लेकिन जो यह विशेष दिन होते हैं इन पर कुछ खास विशेष चीज़ें अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि इनसे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, चौथी चीज़ है कनेर के फूल। अगर 108 बार की संख्या में महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाए जाए और 108 बार ही ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए, यानी कि एक फूल चढ़ाते हुए फिर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इस प्रकार से 108 बार महाशिवरात्रि के दिन आप करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या में भी छुटकारा प्राप्त होता है। काफ़ी लोग अपने जीवन में ऐसी समस्या में फंस जाते हैं कि कहीं से भी उन्हें रास्ता नज़र नहीं आता है, बहुत ज़्यादा समस्या उनके जीवन में आ जाती है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन आपके लिए ही आया है, तो आपको यह खास प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए,
क्योंकि केवल इसी प्रयोग को करने से संपूर्ण इच्छाएं तुरंत पूर्ण हो जाती है। कनेर का जो फूल होता है उसका प्रयोग भी माँ काली के लिए किया जाता है, खास करके वशीकरण के लिए। और आपको ये भी बता दें कि कनेर का फूल जो होता है वह कनेर का जो वृक्ष होता है उसे जहर माना जाता है, यानी कि जब आप उसका पत्ता तोड़ेंगे तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद निकलता है जो कि जहर की तरह बिल्कुल कड़वा होता है। इसी प्रकार लेकिन जो फूल तोड़ा जाता है और फूल की जो टहनी होती है पीछे से, अगर आप उसे चक्कर देखेंगे तो उसमें से बिल्कुल शहद जैसी बूंदें निकलती हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपने अमृत पी ले हो। तो यह फूल बड़ा ही ज़्यादा खास होता है। कनेर के फूल की और भी प्रयोग होते हैं जो आने वाले वीडियोज़ में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियोज़ लेकर आए तो यह वीडियो समय पर सबसे पहले आपको मिला करे। तो दोस्तों यह खास प्रयोग जितने भी हमने आपको बताए हैं यह अवश्य ही कर ले। आने वाले वीडियोज़ में और भी ज़्यादा खास चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों सबसे आखिरी जो चीज़ है वो, जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियोज़ में बताया कि गूगल और लोबान की दोनों को मिक्स करके एक साथ घर में अगर धुनी दी जाए तो इससे संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाएं घर से तुरंत बाहर निकल जाती है। आपको बता दें कि जो ये विशेष दिन होते हैं इन्हीं पर घर में धुनी अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग महाशिवरात्रि होती है जैसे कोई भी खास दिन होता है उन पर पूजा पाठ हवन आदि या यज्ञ आदि अवश्य ही करवाते रहते हैं। तो अगर घर में गूगल के लोबान की धुनी दी जाती है तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में कहीं ना कहीं भी छुप कर बैठी होती है वह तुरंत भाग खड़ी जाती है। और नकारात्मक ऊर्जा से अवश्य ही आपको अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आती हैं। तो आज के दिन व्रत को रखते हुए इन सभी चीज़ों को आप अवश्य कर लें। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।